उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। सिंह को स्वरूप जान राग के भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं के काज कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। मंगलमय मंगल कर नमो देवये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करने को का से मिले समाज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जाना हो मिथ्या भाव। करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। आज आप लोग अगर अनम्यूट करते हैं तो वे खुद ही म्यूट कर लीजिएगा, मेरे को थोड़ी दिक्कत रहेगी। अभी किसी का अनम्यूट है शायद। अनीता आंटी आप म्यूट कर लीजिए। में 7वां अधिकार निश्चय भारती का प्रकरण अपना चल व्यवहार का प्रकरण और परीक्षा के अनुसार व्यवहार भारती अंतिम प्रकरण अपना चल रहा है। सीधा यहीं से पढ़ते हैं अपन 218 नंबर पेज पे। वहाँ परीक्षा करने के संदर्भ में उसने कहा कि परीक्षा करते हैं, कुछ लोग परीक्षा करते हैं। पंडित जी ने कहा और किसकी है कि जो बाहरी दया दान व्रत आदि जो क्रियाएं हैं, इन सब क्रियाओं की पूजा प्रभावना आदि चमत्कार आदि उनके माध्यम से परीक्षा करके और जैन धर्म को आवाज कट रही है बार बार में, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। अरे अन्य मतों में भी कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कभी दया प्ररूपित करते हैं, कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं, इसलिए वहां पर अति व्याप्तिपना आता ही है और इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं। अब आगे बढ़ते हैं 218 नंबर पेज पे। आवाज आ रही ना सही? ठीक। बहुत डिस्टर्बेंस है भाभी। तो थोड़ा के आ रही है। आवाज सही नहीं आ रही। निशा आंटी आप बताइए, आवाज सही आ रही है? बीच में थोड़ी कट जाती है लेकिन काम चल जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर तो आवाज ऐसी आएगी, नेटवर्क जैसा होगा आवाज आएगी। आप क्या कर सकते हैं? हाँ, इससे काम चल जाएगा। मतलब समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है? हाँ हाँ समझ में आ रहा है, आप पढ़ाइए। भी नहीं और आप अपन इसमें से देख के पढ़ रहे हैं तो इतना कुछ दिक्कत भी नहीं है, पुस्तक में से देख के पढ़ रहे हैं। हाँ चलेगा।
तो वो सच्ची परीक्षा हुआ, उसने किया कि तो कैसे होती है, यानी सच्ची परीक्षा कैसे होती है, वो उसने पूछा है। ये जो तो कैसे होती है ये पूछ रहा है व्यवहाराभासी, और जो उत्तर दिया था ऊपर वो तोड़वल्ली साहब ने। देखिए आगे, जिन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, जिन धर्म में जिन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, वहाँ सच्चे देवादिक व जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक तो होता है, वे उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है। वह ये वे छपा है, वह होना चाहिए, वह उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है, वह वास्तव में रागादिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है। तो इनके स्वरूप का जैसा जिन मत में निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनी के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य कर नहीं सकते, इसलिए यह जिन मत का सच्चा लक्षण है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, सच्ची परीक्षा कैसे होती है? सच्ची परीक्षा होती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से। जिन धर्म में दर्शन को मोक्ष मार्ग कहा है, मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और सम्यक दर्शन कैसे होता है? सच्चे देवादिक व जीवादिक का से सम्यक तो होता है। देखिए सम्यक में दोनों बातें दी, सच्चे देवादिक भी और जीवादिक भी, दोनों का श्रद्धान। अकेले जीवादिक का श्रद्धान कहते तो वो कोई जो ग्रहित मिथ्यात्व यानी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है वो नहीं समझ पाए, नहीं मान पाए, तो पहले देवादिक का श्रद्धान भी कहा। सच्चे देवादिक यानी ग्रहित मिथ्यात्व छूटा, और जीवादिक का श्रद्धान मतलब अग्रहित मिथ्यात्व छूटा, तब सम्यक तो होता है। ग्रहित मिथ्यात्व छूटने के बाद में अग्रहित मिथ्यात्व छूटता है, तब सम्यक तो होता है। तो सच्चे देवादिक व जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक तो होता है। वह वे छपा है, ये वे की जगह वह होना चाहिए। वह उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है। किनको जानने से? वही सच्चे देवादिक और जीवादिक, उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है। वह वास्तव में रागादिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है। चारित्र सम्यक कब होता है? कि चारित्र का घात कर रहे हैं कषाय, राग द्वेष, तो राग द्वेष मिटते हैं, रागादिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है। चारित्र की घातक कषाय है, श्रद्धा के घातक मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व दो प्रकार का, ग्रहित और अग्रहित, वो दोनों मिथ्यात्व मिटने पर सम्यक दर्शन हुआ, और अज्ञान मिटने पर मिथ्यात्व के साथ जो अज्ञान था वो मिटा, उनको जाना, देवादिक को और तत्वों को, तो सम्यक ज्ञान हुआ। और जो चारित्र का घात कर रही थी कषाय, उन कषायों के मिटने पर अर्थात रागादिक के मिटने पर सम्यक चारित्र होता है। तो इनके स्वरूप का जैसा निरूपण जिन मत में निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो निरूपण जिन मत में किया गया है वैसा निरूपण अन्य कहीं कहीं ये शब्द मिलते नहीं है। वैसे तो मिलते हैं, अगर जैसे बौद्ध धर्म में भी एक उनके 8 वो कहे जाते हैं बौद्धों के 8 कुछ शब्द है, आगे वाला मैं भूल रही हूँ, तो उसमें एक नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन एक नाम है, तो उनका अर्थ क्या है? सम्यक देखना, सही सही देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन वो कहते हैं। सही देखना उसको सम्यक दर्शन कहते हैं बौद्धों में। रहने दे, सही देखना उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो वो जो सम्यक दर्शन उनके यहाँ कहते हैं, तो सही देखना ये स्वरूप जो उनके यहाँ कहा, पर वो दर्शन का अर्थ श्रद्धान है, ऐसा कहीं नहीं अर्थ मिलेगा।
और ये जो सम्यक दर्शन शब्द है ये भी बस बौद्ध धर्म में मिलेगा, बाकी अन्य मतों में ये सम्यक दर्शन और ऐसा सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये शब्द भी नहीं मिलेंगे। और यदि कदाचित मिल भी रहे हैं तो जो स्वरूप यहाँ बताया गया है वैसा स्वरूप अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए, आंख से देखा गया तो जैसा देखा, ये तो दुनिया में भी देखते हैं कि खाली आंख से जैसा देख लिया हमेशा वो सत्य नहीं होता है। आंख से जो दिख रहा है, कान से जो सुनाई दे रहा है, वो हमेशा सत्य नहीं होता है। बहुत सारी बातें ऐसे होती है, नाटक में कुछ अलग चल रहा होता है, कभी किसी जैसे ऐसे होता है ना, आंख से तो देखा गया कि वो मतलब कोई मित्र है और वो अपने दोस्त की भलाई के लिए, या डॉक्टर है तो वो चीरता हुआ दिखाई दे रहा है, पेट चीरता हुआ दिखाई दे रहा है, छुरी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आंख से तो दिखाई दे रहा है वो पेट काट, क्या वो वास्तव में पेट काट रहा है, मतलब उसको मार रहा है? ऐसा नहीं है। आंख से देखा हुआ हमेशा सत्य नहीं होता है। और मान लीजिए कोई दो लोग कमरे में नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं और कुछ भी एक दूसरे को डायलॉग बोल रहे हैं और कोई बाहर से जाते हुए सुन रहा है उनकी बात, तो वो उसने सुन लिया ऐसा कि ये कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कान से सुना हुआ क्या सही होता है? हमेशा नहीं होता है। तो दुनिया में भी वो सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान या इस तरह के जो शब्द, केवल देखना और सुनना वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, ऐसा नहीं है। तो ये दर्शन शब्द का अर्थ जो श्रद्धान किया गया, सही मान्यता, सम्यक मान्यता, सही प्रतीति, विश्वास, रुचि, वो केवल एक जैन मत में ही की गई है। तो जैसा स्वरूप का, इनके स्वरूप का जैसा जिनमत में निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनी के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य कर नहीं सकते। कैसा कार्य नहीं कर सकते? ये जो रत्नत्रय प्रकट होने का कार्य है, ये जैनी के सिवा कोई नहीं कर सकता। कभी तो आप कहते हो चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है, और कभी कहते हो जैनी के सिवा कोई नहीं कर सकता है। तो चारों गति में जो कर रहा है वो जैन है। मनुष्य में भी जो जैन बन गया है तो जैन बन के ये काम कर सकता है, लेकिन अन्य मत में है ग्रहित मिथ्यात्व में रहकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हो सकते। जब तक ग्रहित मिथ्यात्व रहेगा तब तक रत्नत्रय का अंश भी प्रकट नहीं होगा, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। और जो अन्य गतियों के जीवों को भी जो प्रकट हो रहा है वही जैन धर्म का श्रद्धान, सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, भले ही शब्द नहीं जाने लेकिन श्रद्धान, मान्यता सात तत्व के संबंध में ये उनकी यथार्थ होती है। तो जैसा ये स्वरूप जनमत ने कहा है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनी के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य कर नहीं सकते, इसलिए यह जिन मत का सच्चा लक्षण है। सच्चा लक्षण क्या है? जैन मत की परीक्षा करनी है तो लक्षण के माध्यम से परीक्षा की जाती है। लक्षण पता लगेगा तो उसकी परीक्षा होगी। हम कोई भी चीज लेने जाएंगे तो कैसे चेक करेंगे? तो कुछ लक्षण तो पता हो। हम कहीं जाते भी हैं तो कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, तो कोई चिन्ह तो पूछते, किससे भी पता तो लगे यहाँ से। अभी तो चलो गूगल मैप चल गए हैं तो वो उसमें लक्षण दिखता है कि इतना दूर जाना है, इतना यह है, इसके बाद मुड़ना है। अदरवाइज वैसे किसी से पूछ के जाते हैं तो कोई ना कोई जगह बताते हैं, कोई लक्षण बताते हैं। तो लक्षण के बिना परीक्षा नहीं की जा सकती है। लक्षण के बिना हम ये नहीं समझ सकते हैं सही है या गलत है। तो जैन मत की परीक्षा करनी है तो जैन मत का लक्षण क्या, कि रत्नत्रय का जो स्वरूप है, ये जो सच्चा स्वरूप है, ये केवल जैन मत में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि सच्चे देवदास गुरु का श्रद्धान और जीवादि का श्रद्धान और उन्हीं के अनुसार ज्ञान और रागादि से निवृत्ति, रागादि का मिटना, यही सच्चा लक्षण कहा है। इस लक्षण को पहचान कर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी हैं। इसके सिवाय जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। ये जो लक्षण बताया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, मोक्ष मार्ग रूप, इस लक्षण को समझकर और फिर जो परीक्षा कर रहे हैं तो वे श्रद्धानी है, मतलब उनका श्रद्धान सच्चा होता है, वो सच्चे श्रद्धानी है। और इस लक्षण के अलावा फिर दया से, दान से, पूजा से, प्रभावना से, चमत्कार से,
इन चीजों से जो परीक्षा कर रहे हैं वो सच्ची परीक्षा भी नहीं है, उनका श्रद्धान भी सच्चा नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। ये जो बाहरी चीजों से परीक्षा कर रहे हैं, जो अति व्याप्ति जिसमें दोष आ रहा है, ऐसे लक्षणों से परीक्षा करने पर वो सच्चा श्रद्धान नहीं होता है। इसलिए इसके सिवाय जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। यानी मोक्ष मार्ग की वो जो कहा ना परीक्षा किसकी करनी है, तो वही बातें कही, सच्चे देवशास्त्र गुरु, जीवादि सात तत्व और मोक्ष मार्ग, वही बातें यहाँ आई। सम्यक दर्शन में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और जीवादि तत्वों का श्रद्धान और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को मिला के वो मोक्ष मार्ग। तो इनकी ही परीक्षा करना और इनका स्वरूप जहाँ यथार्थ है, अब हमको क्या पता कौन सा स्वरूप यथार्थ है, वो भी मोक्ष मार्ग कहेंगे, वो भी उसको सम्यक दर्शन कहेंगे, तो हम तो वही समझेंगे, ऐसा लगता है अपने को, अब जो जहाँ पैदा हुआ और उसको वही। तो एक बात बस, वो वीतरागता का जो स्वरूप बताया गया है, यानी वीतरागता जहाँ है वो सत्य है और जहाँ राग द्वेष है वो वास्तव में सत्य नहीं है, ऐसा हमको समझना चाहिए। यहाँ पे ये जो जीव मत का सच्चा लक्षण कहा, वो क्या कहा? ये रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, हाँ, मोक्ष मेरा मार्ग, मिस हो गया। हाँ, हाँ, ये तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, कितने ही महान पुरुष को जिन धर्म में प्रवर्तता देख आप भी प्रवर्तते हैं, कितने ही देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते और जैनी नाम धारण करते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, संगति मतलब हमारे फ्रेंड सर्किल में जैनी है तो वो जैनों के साथ आते हैं, मंदिर आ जाते हैं, प्रवचन में बैठ जाते हैं, शिविर में आ जाते हैं, तो ऐसा संगति से आने लग गए, लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं हुआ, ये निर्णय नहीं हुआ कि यही धर्म सत्य है। जब तक वो संगति रहती है तब तक वो आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत भी संगति छूटी अथवा वैसे भी वो जो श्रद्धान अन्य मतों में बना हुआ है वो भी बना हुआ है, इधर भी आते हैं उधर भी आते हैं, तो ऐसा संगति से खाली धर्म धारण किया तो मिथ्या दृष्टि ही है। तथा कितने ही महान पुरुष को जिन धर्म में प्रवर्तता देखकर आप भी प्रवर्तते हैं, कोई बड़ा महान आदमी वो जैन हो गया है, वो जैन धर्म का अनुसरण कर रहा है, तो अपने को भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि हम उसके फॉलोअर हैं, तो हमको भी जैन धर्म फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो भी यथार्थ श्रद्धा नहीं है। यदि वो व्यक्ति फिर छोड़ देगा तो आप भी छोड़ दोगे। फिर अभी ऋषभ देव भगवान ने दीक्षा ली और 4000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ले ली, वो महान थे, महान यानी ऋषभ देव तो महान थे ही उस समय के लोगों के लिए, तो वो जस्ट भोग भूमि से चेंज हुआ था ना, तो बहुत ही भोले प्राणी थे, कुछ भी तो आता नहीं था उनको, सब तो कुछ इन्होंने ही सिखाया राजा ऋषभ देव ने, तो उन्होंने दीक्षा ली, तो हमारे राजा ने दीक्षा लिए, वो नग्न दिगंबर हो गए, तो 4000 राजा साथ में नग्न दिगंबर हो गए। अब हुआ क्या, तो पता ही नहीं चला कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, अब वो तो आत्मा में लीन, इनको आत्मा की खबर नहीं, तो सब क्या हुआ, मिथ्या दृष्टि ही रहे, भ्रष्ट हुए। 4000 राजा ऋषभ देव मुनिराज के साथ में दीक्षित हुए तो भ्रष्ट हो गए। तो यदि महान पुरुष को जिन धर्म में प्रवर्तता देखकर वो आप भी प्रवर्तते हैं तो वो भी मिथ्या दृष्टि ही है। कितने ही देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, देखा देखी क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, शुद्ध या अशुद्ध, कुछ शुद्ध क्रियाएं मतलब यथार्थ जो क्रियाएं हैं, समझ लीजिए चरणान योग की जो क्रियाएं हैं, पूजन पाठ आदि की जो क्रियाएं हैं, शुद्धामनाएं में भी प्रवर्त रहे हैं, बिल्कुल तेरापन सामनाएं से जो काम कर रहे हैं बाहर में, उन क्रियाओं को भी कर रहे हैं, लेकिन देखा देखी ये बात सही है, यही करना चाहिए, यही शुद्धामनाएं है, ऐसा नहीं मान के बस ये हमने इनसे सीखा और ये ऐसा करते थे इसलिए अपन भी ऐसा करते हैं, हमारे बड़े ऐसा करते थे इसलिए हम ऐसा करते हैं, तो वो शुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं,
तो भी मिथ्या दृष्टि है। और यदि देखा देखी अशुद्ध क्रियाएं कर रहे हैं, समझ लीजिए, और जो भी 20 पंथ की कामनाएं हैं, अथवा बाहरी चरणानियोग के आचरण में भक्ष्य भक्ष्य इस तरह की मर्यादाओं का ख्याल नहीं है, अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्त रहे हैं, तो अशुद्ध में प्रवर्त रहे हैं, वो भी मिथ्या दृष्टि है। और देखा देखी बिना परीक्षा के यदि शुद्ध आचरण भी कर रहे हैं तो है तो मिथ्या दृष्टि ही, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति वो परीक्षा पूर्वक निर्णय करने से होती है। और यदि जब तक परीक्षा पूर्वक निर्णय नहीं किया है तो मिथ्या दृष्टि ही। के बाद में कह रहे हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते और जैनी नाम धारण करते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर, यानी और अपन देखें, इत्यादि कह दिया, और भी कुछ इस तरह के जीव हों, ये तो कुछ 2-3 बातें कह दी, देखा देखी कर रहे हैं कि महान पुरुष को प्रवर्तता देख के कर रहे हैं या संगति से कर रहे हैं। इसी तरह से और भी जो जीव हैं जो कुछ बिना परीक्षा के यदि जैन धर्म धारण कर रहे हैं, लेकिन जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते। रहस्य क्या है जिन धर्म का? जिन धर्म का रहस्य क्या है? बोले बेला भाभी। वीतरागता। वीतरागता, बढ़िया। ये वीतरागता है, ये जिन धर्म का रहस्य है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, भेद विज्ञान, बहुत सारे हम कह सकते जिन धर्म के रहस्य, यहाँ वीतरागता मुख्य प्रकरण है। तो वीतरागता, भेद विज्ञान, ये जो जिन धर्म का रहस्य है, उस रहस्य को नहीं जानते, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। इतना ही है कि जिन धर्म में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत है तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहां बने रहते हैं, इसलिए जो कुलादि से भी जैनी है वे भी औरों से तो भले ही हैं। क्या कह रहे हैं? इतनी देर तक सारे तर्क वितर्क करें, अब फिर क्या कह रहे हैं कि कोई ये नहीं समझ ले कि फिर हम तो माने ही नहीं क्योंकि परीक्षा करी नहीं है तो छोड़ो, ऐसा नहीं है। फिर भी जो कुल अपेक्षा मान रहे हैं, कर रहे हैं, तो इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि वो कुल में रहेंगे तो परीक्षा भी कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं धर्म में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं है। यदि वो कुल अपेक्षा भी बिना परीक्षा के भी आज्ञा मान के भी यदि जिन धर्म की प्रवृत्ति कर रहा है तो पाप से तो बचा हुआ ही है, क्योंकि जिन धर्म में पाप की प्रवृत्ति नहीं है। अन्य मतों में तो धर्म के नाम पर पाप हो रहा है, धर्म हिंसा अधिक हो रही है, तो वहां तो पाप की प्रवृत्ति है, विषय कषाय में प्रवर्तन कराते हैं। कम से कम आज्ञा मान के भी जिन धर्म को फॉलो कर रहा है, तो आज्ञा तो यही है ना, वीतरागता वाली, यानी विषय कषायों से बचने वाली, तो आज्ञा मान के भी फॉलो कर रहा है तो पाप से तो बचा हुआ ही है। तो पाप की लाइट चलाना, पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत है, पुण्य के निमित्त बहुत है। पाप की प्रवृत्ति तो है नहीं, ज्यादा है नहीं, और पुण्य के अवसर ये जो भी काम करेगा, कर रहा है, उससे पुण्य आज्ञा मान के भी करेगा तो भगवान की आज्ञा है, मंद कषाय है, मंद कषाय रूप बातों से पुण्य के निमित्त बहुत है। पूजा, ये लाइन टोडरमल जी कह रही हैं वाली, जो नीचे की जो लास्ट लाइन है। हाँ, ये टोडरमल जी कह रहे हैं। फिर भी यानी ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा ये सब सुन के जो कर रहा है, यानी कुल अपेक्षा है या आज्ञा से मान रहा है, वो यदि छोड़ ही दे कि हमसे आज्ञा परीक्षा तो हो नहीं दी तो छोड़ दो, तो फिर उसको कह रहे हैं कि कम से कम इतना तो है, लास्ट में मतलब संभाल रहे हैं उसको कि पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो रही और पुण्य के निमित्त बहुत है तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहां बने रहते हैं। यदि आज्ञा से भी मान रहा है, दोनों को लेकर कंक्लूजन दे रहे हैं, कुल अपेक्षा वाला भी और परीक्षा रहित वाले को भी, दोनों को लेके आज्ञा से भी मान रहा है या जिन धर्म में कुल में उत्पन्न हो गया है उस अपेक्षा भी मान रहा है, तो भी मोक्ष मार्ग के निमित्त वहां कारण अधिक हैं। देखो, एक तो अन्य मतों में ही चला गया है,
वहाँ कितनी दुर्लभता है मोक्ष मार्ग मिलने की। वो आएगा तो परीक्षा करके आएगा, उसका निर्णय भी पक्का होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको चांस मिलना कितना मुश्किल है। अपन ने अभी पिछली जो चर्चाएं हुई थी 2-3-4 दिन पहले, तो ऐसी चर्चा की आप लोगों ने, किसी ने कहा कि अब वो क्या करे, वो वहीं पैदा हो गए, उनको वही धर्म बताया गया है, ऐसा ही करना, यही धर्म है, तो मुश्किल है ना वहां से यहाँ आना। और यहाँ पैदा हो गए हैं तो ये सच्चे मोक्ष मार्ग के बातें सुनना, सच्चे मोक्ष मार्ग का स्वरूप सुनना वो सरल है, वो चांसेस ज्यादा है। इसलिए मोक्ष मार्ग के निमित्त यहाँ सुलभ है। यदि वो चाहे और समझ में आ जाए, और ये बात समझ में आ जाए, तो परीक्षा करके वो बुद्धि में उस तरह से निर्णय होगा, भेद विज्ञान होगा, वितरागता को उत्कृष्ट श्रेष्ठ मानेगा, तो परीक्षा करके वो सच्चा मोक्ष मार्ग प्राप्त कर पाएगा। इसलिए यहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी यहाँ बने रहते हैं। इसलिए जो कुलाधिक से भी जैनी है, कुलाधिक से भी मतलब कुल अपेक्षा भी है या आज्ञा अनुसारी भी है, कुलाधिक से भी जैनी है, वे भी औरों से तो भले ही हैं, औरों से तो बेटर है, अन्य मति से तो वो थोड़े बेटर है, चांसेस हैं, और पाप से बचे हुए हैं, पुण्य रूप प्रवृत्ति हो रही है, और मोक्ष मार्ग लगने के चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं सोचे कि हम जैन कुल में पैदा हुए तो क्या फायदा हुआ, जैसे जैन कुल में पैदा हुए वैसे अन्य मत में पैदा हुए, तो ऐसा नहीं है। जैन कुल में पैदा हुए हैं तो ये विशेषताएं हैं कि पाप से बचे हुए हैं, पुण्य में प्रवृत्ति विशेष है, और पुण्य पाप से रहित जो वितराग स्वरूप धर्म है, वो धर्म चांसेस भी बहुत हैं। इसलिए वे भी और परीक्षा रहित आज्ञानुसारिक व्यवहाराभासी का प्रकरण 4 पेज में ये लगभग इन्होंने किया। कुल अपेक्षा वाला एक ही पेज का था, और ये 4 पेज में ही इसके तर्क वितर्क देखें, यहाँ अपना पूरा हुआ है। अब है सांसारिक योजनात् धर्म धारक व्यवहाराभासी। सांसारिक प्रयोजनात्, इस सांसारिक प्रयोजनों के अर्थ लिए धर्म धारण कर रखा है ऐसे व्यवहाराभासी। 218 पेज पे नीचे की लास्ट की 2 लाइनें हैं। तथा जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ व बढ़ाई के अर्थ व कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। कुछ लोग जैन क्यों हो जाते हैं कि जैन बन जाएंगे तो जैनों का नाम होता है, आजीविका मिल जाती है, कुछ मान सम्मान हो जाता है, या कुछ विषय कषाय पूरे होते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है ना, एक इस तरह की कहानी आती है पुराणों में, किसके संबंध में मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन है किसी के पूर्वों में, कि एक वो था, बहुत गरीब आदमी था, दुखी था ऐसा, और एक दिन एक मुनिराज वहाँ आहार के लिए आ रहे थे, तो वो उनके पीछे पीछे आ गया। तो जहाँ मतलब ऐसा था, उसको भोजन भी नहीं मिलता था, बड़ा परेशान दुखी रहता था। और जब मुनिराज नगर में आहार के लिए आ रहे थे तो मुनिराज के साथ साथ आया, तो उसको भी आहार मिल गया साथ में। तो उसको ये बढ़िया लगा कि ये आराम से भोजन मिलता है, तो वो मुनिराज के साथ रहने लगा। फिर मुनिराज से कहा, मुझे भी आपका जैसा बना लो, पेट तो भरता है आराम से। लेकिन मुनिराज ने उसको दीक्षा दी भव्य जानकर, निकट भव्य जानकर। एकदम अभी स्लिप हो रहा है, किसी के पूर्व में कहानी में है ये। तो वो जिन धर्म क्यों धारण किया था, पहले प्रयोजन क्या था, बाद में वो सत्याग्रह हुआ, समीकष्टी भी हो गए, भावलिंगी भी हो गए, लेकिन धारण क्यों किया कि सांसारिक अपने पेट भर जाए, इसलिए। ऐसे ही एक कहानी आती है, वो अंगारक की कथा है शायद, कि एक बार एक राजा का कोई मंत्री था, कुछ था, तो पुरोहित था, और राजा ने अपनी बहुत कीमती अंगूठी, वो जब सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे नदी में, तो वो पूरे पुरोहित को संभला दी कि मेरी अंगूठी पकड़ो। तो पुरोहित ने वो अंगूठी अपनी उंगली में डाल ली कि वे संभल के रहे, और फिर वो अपने घर आ गया। राजा को देना भूल गया, राजा भी लेना भूल गया, और फिर अगले दिन ये पुरोहित
कर रहा था तो वो अंगूठी निकल के सरोवर में कमल में चली गई, और अब वो अंगूठी गुम गई, उसको मिल नहीं रही। अब वो परेशान तो क्या करे, और राजा को क्या जवाब दूंगा। तो फिर किसी ने उसको कहा कि जैनों के जो मुनि होते हैं वो बड़े ज्ञानी होते हैं, वो बता देंगे, उनसे पूछ के आओ। तो मुनिराज से बात करी आसपास, तो उसके पास गया, मुनिराज के पास गया तो, लेकिन पहले दूर से ही घूमता रहा। वो सोचा क्या मतलब कैसे जाऊं इनके पास, जाते कैसे पूछूं, कैसे लग रहा था ना, ऐसे तो हम कभी जाते नहीं है दिगंबर मुनिराजों के पास में, क्योंकि खुद तो था ब्राह्मण। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, विशिष्ट ज्ञान के धारी थे, तो वो दूर से देख के ही उसको खुद ही ने आवाज लगा ली, क्योंकि वो भी भव्य जीव था, मुनिराज के ज्ञान में आ गया था ये भव्य जीव है। तो उसको खुद को ही उसको आवाज लगा ली, और तू क्या सोच रहा है, अंगूठी के बारे में सोच रहा है? वो अंगूठी तो सुबह जब तू सरोवर में जल अर्पण कर रहा था तो वहां कमल में जाके गिर गई। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे तो गजब का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान तो अपने को भी करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। तो वो अंगूठी तो उस समय ले आया, राजा को दिया। फिर वो मुनिराज से बोला जाके कि मुनिराज मुझे भी ये विद्या सिखा दो ना, जो आपने ये ऐसे पता लगा लिया। तो मुनिराज ने बोला कि सिखा तो दूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको मेरे पास रहना पड़ेगा, नर में दिगंबर बनना पड़ेगा, और इतने दिन तक कुछ टाइम पीरियड बताया, इतने दिन मेरे पास रहना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, तैयार हूँ। घर गया, अपनी पत्नी को कहा कि मैं वो जा रहा हूँ, थोड़े दिन के लिए नग्न दिगंबर होऊंगा और वो विद्या सीख के वापस आ जाऊंगा, फिर अपने मजे ही मजे सारी दुनिया पे राज करेंगे अपन, ऐसी गजब की विद्या मैं सीख जाऊंगा। तो वो मुनि बना, लेकिन किस लिए बना? उस समय उसका प्रयोजन क्या था? सांसारिक प्रयोजनार्थ, कि मैं ऐसी गजब की विद्या, मान बढ़ाई के अर्थ जो शब्द दिया ना, पहला तो आजीविका के अर्थ, तो वो हमारी आजीविका चल जाए, पेट वेट भर जाए, और मान बढ़ाई के अर्थ कि हमको मान सम्मान मिल जाएगा। इसके लिए जो जैन धर्म धारण करते हैं, जैनी होते हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि है। यद्यपि उन कहानियों में वो बाद में सब सुधर गए, मिथ्या दृष्टि नहीं रहे, लेकिन अभी उतने पोर्शन अपन देखें तो जो धर्म उन्होंने धारण किया था वो सांसारिक प्रयोजना। तो जो जीव कपट से, छल कपट से, मायाचारी है ही मन में कि जैन धर्म हमने कोई रत्न त्रय प्रकट हो जाए, मोक्ष चले जाए, उसके लिए तो किया नहीं है, हमारा काम निकल जाए उसके लिए किया है। तो कपट से, छल कपट से, आजीविका के अर्थ, बढ़ाई के अर्थ, अर्थ का मतलब है उसके लिए, उसके प्रयोजन से, वह कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही है। कैसे हैं वो? पापी ही है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है। अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है, बहुत तीव्र कषाय होती है तो ऐसी बुद्धि आती है। अभी आप समझो, राजा श्रेणिक का प्रसंग है। राजा श्रेणिक जैनी था तो बौद्धमती, और जैन धर्म धारण कर लिया। क्यों कर लिया? शादी करने के लिए कर लिया। विषय कषाय के अर्थ, विषय कषाय का ही प्रयोजन है ना, शादी करने के लिए पूरा जैनी बन गया, और बाद में विवाह होते ही और फिर से अपना असली रूप में आ गया बौद्ध मत में। तो वो ये अति तीव्र कषाय, ये जो कषाय है सांसारिक प्रयोजन वाली, अति तीव्र कषाय होने पर ही ऐसी बुद्धि आती है। उनका सुलझना भी कठिन है, उनका सुलझना कठिन है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है। जैन धर्म का सेवन किस लिए करना? जैन धर्म क्या देने वाला है? जैन धर्म यदि हम फॉलो करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है? कि जन्म मरण का अभाव हो जाए, संसार का अभाव हो जाए, ऐसा है। तो जैन धर्म का सेवन खाली अभी इस भाव में हमको सुख सुविधाएं मिल जाए, कि अगले भाव में स्वर्गाधिक मिल जाए, कि हमारे विषय कषायों की पूर्ति हो जाए, इसके लिए जैन धर्म नहीं। ये तो ऐसे भी और कुछ भी आप मानोगे, थोड़ी मंद कषाय करोगे तो मिल जाएगा। अनादिकाल के संसार चक्र में कभी समझ लीजिए स्वर्ग में गए, कभी नरक में गए, तो स्वर्ग में गए तो सब सुख सुविधाएं मिली, तो ये तो सब मिल रहा है। लेकिन जैन धर्म यदि धारण किया है, वो प्राप्त हुआ है, तो उसका फल क्या होना चाहिए? कि संसार का नाश हो जाए, हमारे जन्म मरण का दुख मिट जाए। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है,
जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं, धर्म करके और उसके फल में कुछ लौकिक सुख की इच्छा रखते हैं, तो कांक्षा नाम का दोष है। निकांक्षित अंग के अपोजिट जो कांक्षा नाम का दोष है, कि धर्म सेवन के फल तो उसी तरह का है कि हमने इतना व्रत तप उपवास तपस्या की है, तो इसके फल में हमको ये कुछ लौकिक भोग सामग्री, वे बड़ा अन्याय करते हैं। तो मिथ्या ऐसा काम कर रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं, नीति कर रहे हैं, और वो मिथ्या दृष्टि ही है। इस तरह से ये जो सांसारिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए यदि धर्म धारण कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महाराज आए हुए हैं, पूजन विधान चल रहा है, प्रवचन होता है, तो थोड़ा जाने आने, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना शादी लायक, तो जाने आने लग जाते हैं। क्यों? कि जाते आते हैं, मिलते जुलते हैं, तो लोगों से बातचीत होती है, तो पता लग जाता है, संबंध बन जाते हैं। तो ये क्या है? ये सब सांसारिक प्रयोजन है, और इस प्रयोजन के लिए हम जा रहे हैं पूजन में, विधान में, प्रवचन में, आयोजनों में, तो वो सब क्या कहते हैं, बड़ा अन्याय करते हैं, और वे सब मिथ्या दृष्टि ही है। चलिए चुनाव स्तुति करते हैं। हे चक्रधर जगजीत कर आत्मा निज ने तुम अपना लिया, हे ज्ञान घन हरनाथ जिन घन निज आत्मा को पा लिया।